हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज दिन की शुरुआत होती है सुबह 6:30 बजे। कड़कती धूप तो नहीं, पर कड़कती चाय के साथ, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हमारे गांव में सर्दियों में जो मौसम होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, क्योंकि गांव का एरिया बहुत खुला हुआ होता है तो यहाँ सर्दी ज़्यादा फील होती है। तो फिर इसके बाद सर्दियों के मौसम का एंजॉय करने के बाद मैं गई थी ताई जी के घर और फिर वहाँ से आके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आप बिना एक भी पैसा खर्च किए, सॉरी एक भी रुपया खर्च किए, कैसे अपने घर ही स्टिकी नोट्स बना सकते हैं। मतलब जिस पे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं वो। तो आप एक ब्लैंक वाइट पेपर लीजिए और उसको फोल्ड कीजिए और जितनी साइज़ का आपको बनाना है, मतलब आपको छोटी सी में ही आपकी टू डू लिस्ट बन जाती है तो आप वो बनाइए, या फिर आप बड़ा कागज़ भी ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए बिना पैसे खर्च किए फ्री में ही अपने स्टिकी नोट्स बना लिए थे। तो आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताना। वैसे तो ये सिंपल ही आइडिया है, पर मैंने आपको बता दिया है। और फिर उसके बाद मैंने इस पर टू डू लिस्ट बनाई थी कि मुझको आज क्या पढ़ना है, क्योंकि कल तो मैं बिल्कुल पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए मैं पढ़ नहीं पाई थी। बट ये देखिए, ये बन के तैयार है। अब बस इन पे टू डू लिस्ट बनानी है और टू डू लिस्ट जो भी बनाएंगे उसको कंप्लीट करना है। तो आप जो भी फील्ड में हैं, आप पढ़ाई की फील्ड में या कुछ और काम कर रहे हैं, तो आप अपनी टू डू लिस्ट तो ज़रूर बनाइए सुबह उठ के, जिससे आपको पता चले कि आपका पूरा दिन वेस्ट ना जाकर एक प्रोडक्टिव डे जाए, जिसमें आपको जो भी करना है वो आप सुबह लिखिए कि आप आज आपको जिम जाना है, या फिर आज आपको सुबह उठ के 4 बजे ये करना है। मतलब सारा कुछ टू डू लिस्ट तो बनाइए, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से ना दिन अच्छा जाता है और हमको दिमाग में ये रहता है कि आज हमें क्या क्या करना है। तो मेक श्योर आप टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। और यहाँ मैं देख रही थी कि मुझे हिंदी में क्या कंप्लीट करना है, तो हिंदी का लास्ट टॉपिक बचा है जो मैंने इसमें लिख लिया था। और इस व्लॉग में आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं टीचिंग मेथड्स कैसे याद करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है टीचिंग मेथड्स का रीट में बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो हमें बहुत अच्छे नंबर्स देती हैं, तो ना कि वो रीट प्री में बल्कि मीन्स में भी हमारे बहुत काम आती हैं। तो यहाँ मैंने अपनी जो टू डू लिस्ट बना ली थी और फिर मैंने जो एक टॉपिक था वो भी कंप्लीट कर लिया था। बाल विकास के एमसीक्यू भी मैंने कर लिए थे और फिर उसके बाद किए थे मैंने बुद्धि के एमसीक्यू, बुद्धि टॉपिक के एमसीक्यू, जो कि लगभग मैंने 50-75 कर लिए थे, जिनमें मेरे ठीक ठाक नंबर आ रहे थे। बट मुझे फिर भी एक बार रिवीजन करने का बनता है, क्योंकि मेरे काफ़ी क्वेश्चंस गलत हो गए थे। तो आप जब भी किसी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो आप उन टॉपिक्स को लिखते हैं जिनमें आपके कम नंबर आ रहे हैं या फिर जिनमें आपको डाउट है। तो आप जब भी टीचिंग मेथड पढ़ते हैं तो आप मेक श्योर कि आप किसी टीचर से पढ़ें, यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखें। यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस डली हैं टीचिंग मेथड से रिलेटेड, तो आप उनको वीडियो को देखें और फिर आप बुक से पढ़ें। जिनसे मैं पढ़ती हूँ उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आपको जो भी वीडियो समझ में आए, जिन सर से समझ में आ रहा हो, उनसे पहले टीचिंग मेथड्स पढ़ें और फिर बुक से पढ़ें। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस देख लें, क्योंकि टीचिंग मेथड से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।